Hello. Today we are directly starting with the events events in labor. ठीक है, आज का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले जो मैंने फिजियोलॉजिकल चेंजेस लिखवाए थे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, चेंजेस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यही वाला सेम जो है आपके इवेंट्स में भी है। ठीक है, मतलब इवेंट्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लिख लिया, फिजियोलॉजिकल चेंजेस लिख लो, बात सेम है। ठीक है, तो हम पहले ही ले चुकी हूँ। सेकेंड है इवेंट्स इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होती जाएंगी क्योंकि होना तो सेम ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग टॉपिक के अंडर आती हैं, तो हो सकता है। तो इवेंट्स इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो इवेंट्स होते हैं। ठीक है, दो इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रोपल्सिव और दूसरा कौन सा होता है? एक्सपल्सिव। ठीक है, तो प्रोपल्सिव में क्या होता है? प्रोपल्सिव शुरू होता है फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, जहाँ सर्विक्स पूरा का पूरा डायलेट हो चुका है, वहां से टिल द हेड ऑफ द फीटस, जरूर लिख लेना। फीटस का हेड का पेल्विक फ्लोर पे टच करता है, हेड ऑफ द फीटस टचेस द पेल्विक फ्लोर। ठीक है, पेल्विक फ्लोर, तो ये हो गया प्रोपल्सिव। उसके बाद एक्सपल्सिव क्या होता है? एक्सपल्सिव होता है जब मदर को बियरिंग डाउन एफर्ट से लेके शुरू होता है, यहां से लेके जब तक वो बेबी को, फीटस लिख लो, फीटस इज डिलीवर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? बियरिंग डाउन एफर्ट से, और कहाँ खत्म हुआ है? जहाँ फीटस डिलीवर हो गया वहां पे वो एक्सपल्सिव स्टेज खत्म हो गया। अच्छा, बियरिंग डाउन क्या होता है? एक और चीज, बियरिंग डाउन को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज द वॉलेंटरी कंट्रैक्शन। ठीक है, मदर को अर्ज हो रही है कि बच्चे को डिलीवर करना है, फीटस को डिलीवर करना है, तो यहाँ वॉलेंटरी कंट्रैक्शन है। मतलब एब्डोमिनल मसल्स का ये यूज करके खुद अपनी तरफ से उसको पुश करने की कोशिश कर रही है बच्चे को, तो उसको हम बियरिंग डाउन एफर्ट्स बोलते हैं। तो बियरिंग डाउन एफर्ट्स जहाँ पे मदर को पुश करने का बहुत इररेजिस्टिबल अर्ज हो रहा है, वहां से लेके जहां तक बेबी डिलीवर हो जाता है तब तक एक्सपल्सिव फेज होता है। एक्सपल्शन मतलब होता ही क्या है? बाहर निकालना। ठीक है, तो वो एक्सपल्सिव फेज में आ गया। तो सेकेंड स्टेज में के इवेंट्स में प्रोपल्सिव स्टेज और एक्सपल्सिव दो ही है। ठीक है, और इसमें क्या होएगा? अगर ऐसा कुछ मतलब प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव है, तो मान लो दिस इज द यूट्रस। ठीक है, अगर ये यूट्रस है, यहाँ पर फीटस वगैरह मतलब एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह सब चीजें होगी। ठीक है, अंदर ही। अभी क्या हुआ कि ये स्ट्रेच होते होते क्या हो जाएगा? यहाँ के मेम्ब्रेन्स रप्चर कर जाएगी, मेम्ब्रेन रप्चर करेगी तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? बाहर लीक कर जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिड्यूस होता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे यूट्रस का वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा, तो ये क्या होगा? बच्चे के लिए और कम स्पेस रहेगा अंदर। ठीक है, तो फिर वो और ज्यादा बच्चे को पुश करने के काम आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होएगा? यहाँ पर इसका पूरा जो यूट्रस का पूरा स्पेस था वो क्या हो रहा है? कम हो गया है। ठीक है, रिड्यूस हो गया है इसका वॉल्यूम। इसके बाद थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं। क्या क्या इवेंट्स थे? ठीक है, इवेंट्स इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो लेबर के थर्ड स्टेज में मेन क्या होता है? प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है। ठीक है, प्लेसेंटल सेपरेशन। तो प्लेसेंटा का अगर सेपरेशन की बात करते हो तो दो तरीके से होता है प्लेसेंटा सेपरेट। ठीक है, या तो सेंट्रली होएगा, सेंट्रल सेपरेशन होएगा, या तो क्या होएगा? मार्जिनल सेपरेशन होएगा। ठीक है, दो तरीके के सेपरेशन, दो तरीके से सेपरेशन होते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो याद रखना सेंट्रल सेपरेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम शूल्स मेथड बोलते हैं, SCHULTZ, शूल्स मेथड। मैं दोबारा लिख दूंगी अगर वहां स्पेलिंग क्लियर नहीं है तो। और इसको मैथ्यू डंकन्स मेथड, मैं दोनों के दोनों बता देती हूँ कैसे होते हैं। ऐसे
सबसे पहले सेंट्रल सेपरेशन वाला, सेंट्रल सेपरेशन को ही हमने क्या बोला, इसी को हमने शूल्स मेथड बोला था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये यूट्रस है मान लो, और ये प्लेसेंटा अगर यहाँ पे अटैच्ड है, वैसे तो प्लेसेंटा जो भी है, अगर प्लेसेंटा मान लो ऐसे अटैच्ड है, ठीक है, तो सेपरेशन कहाँ से शुरू होएगा, बीच में से, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, ये है यूट्रस, ये आपका प्लेसेंटा ऐसे दिखेगा, सेंटर से सेपरेट होना शुरू हुआ, यहाँ से सेपरेशन शुरू हुआ, और ये सेपरेशन यहाँ से होते होते यहाँ भी चल, मतलब ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाएगा, तो उसको सेंट्रल सेपरेशन या शूल्स मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसमें रेट्रो प्लेसेंटल हेमेटमा भी बनता है, रेट्रो प्लेसेंटल हेमेटमा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सेपरेट होएगा, तो यहाँ ब्लड जो है, यहाँ की जो माइन्यूट कैपिलरीज है वो जब ब्रेक हुआ तो क्या होएगा, यहाँ ब्लड फिल हो जाएगा, तो रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटमा के चांसेस किस में होंगे, सेंट्रल सेपरेशन या शूल्स मेथड वाले में होंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और ये क्या होगा, यहाँ से हैवी होते होते क्या होएगा कि साइड में से भी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था अबाउट द सेंट्रल सेपरेशन। इसके अलावा आता है मार्जिनल सेपरेशन। मार्जिनल सेपरेशन को ही क्या बोलते हैं हम, इसी को हम मैथ्यूज डंकन मेथड बोलते हैं, ठीक है, डंकन्स मेथड। अब इसमें क्या होएगा, अगर ये यूट्रस है, ठीक है, और ये प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा कैसे सेपरेट हो रहा है, साइड से सेपरेट हो रहा है पहले, ठीक है। सेपरेशन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से सेपरेट होना शुरू होएगा साइड से। तो अगर मैं इसी यूट्रस को सेपरेशन के उसमें दिखाऊंगी तो कैसे होएगा, ये बीच में से तो अटैच्ड है, साइड में से ये इसने छोड़ दिया है ये यूट्रस की लेयर को, ठीक है, एंडोमेट्रियम को। तो अगर तो मार्जिन से सेपरेशन शुरू हो रहा है, जो ये मार्जिन से सेपरेट हुआ है, तो इस वाले मेथड को मार्जिनल सेपरेशन या मैथ्यूज डंकन मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये था थर्ड स्टेज में जो इवेंट्स होते हैं। अब इसी में एक और चीज याद रखने के लिए क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। जब भी ये होएगा तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, मतलब ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि ब्लीड ही होता रहेगा, तो उस ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो या कैसे कंट्रोल होती है, तो वो क्या होता है कि वो अपने इसमें प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, लिविंग लाइगेचर्स का होता है, ठीक है। लिविंग लाइगेचर्स को कैसे समझा सकते हैं, मान लो दिस इज अ ब्लड वेसल्स, ठीक है, और इसके अराउंड अगर ये कोई सेल ही समझ लो, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल उसमें है, ठीक है। अभी हमारे इसमें कंट्रैक्शन इंट्रैक्शन हो रहा था, कंट्रैक्शन इंट्रैक्शन होकर क्या होता है, इसके अराउंड वाली ये ऐसे थिक हो जाती है और इसको ऑक्लूड कर देती है। ऑक्लूड करने का मतलब है कि ब्लड फ्लो हो नहीं पाएगा इसमें से, ठीक है ना, बाहर ब्लड नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल ऑक्लूड कर दिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लिविंग लाइगेचर्स बोलते हैं कि उसी के सेल्स ने उसको क्या कर दिया है, बिल्कुल ऐसे टाइट से मान लो कि बांध दिया है, ये समझ लो, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं लिविंग लाइगेचर्स। और क्या होता है, और हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है, कोगुलेबिलिटी स्टेट। प्रेगनेंसी में हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा जल्दी। और क्या होता है, एपोजिशन ऑफ यूट्रस का एपोजिशन भी होता है। अब ये पहले मान लो इतना था, अभी तो वैसे भी इतना, मतलब सारा आफ्टर कंसेप्शन का सारा प्रोडक्ट्स रिमूव हो गया है, तो प्लेसेंटा भी रिमूव हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या है, और कम होता जाएगा, और कंट्रैक्टेड रिट्रैक्टेड हो जाएगी। यूट्रस की वॉल एपोजिशन है, तो ये सब क्या करेगा, ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है।